हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियान। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हम किसी से बात करते हैं तो हम अटक जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी इंग्लिश ही पता नहीं होती है। जैसे आप देखो, मेरे समझ से बाहर है, ये इंसान मेरे समझ से बाहर है, इसकी बात तो मेरे समझ से बाहर है, इसकी कोई भी आदत मेरे समझ से बाहर है। आपके कहने पर मैं ये काम कर रही हूँ, या आपके कहने पर मैं उसे डांट रही हूँ या पीट रही हूँ। जो करना था मैं कर ली। उसको भनक लगना, यानी किसी को कोई भी काम का भनक लगना, इसकी भी अंग्रेजी आप लोग को नहीं पता होगा, मुझे उम्मीद है। दूर दूर तक हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकले। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं मार्केट जाती हूँ, या फिर कभी कभी मैं डांस कर लेती हूँ, यानी ओकेजनली। रातों रात वह फेमस हो गया, या फिर रातों रात वह क्या हो गया, अमीर हो गया। मुझे लगा कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ओके, इस तरह के सेंटेंस को आज हम बनाएंगे और सभी के अंग्रेजी में बताने वाली हूँ इस क्लास में। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक क्लास में बने रहे। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि क्या है, मेरे समझ से बाहर है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ मेरे समझ से बाहर है। जैसे कि तुम्हारा यह क्वेश्चन जो है ना, मेरे समझ से बाहर है। तुम्हारी जो ये बातें ये मेरे समझ से बाहर है, या फिर तुम्हारा जो ये ड्रामा है मेरे समझ से बाहर है। ओके, इसका अंग्रेजी क्या होगा, समझ से बाहर है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है मेरे समझ से बाहर है। अब आप क्या करोगे कि किसी भी तरह के सेंटेंस ले लेना, चाहे मॉडल वर्ब्स हो या फिर क्या है, किसी भी टेंस पे आप ले लो और उसमें ये लगा दो, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे देखो कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, तो क्या है, तुम्हारी बातें मेरे समझ से बाहर है, तो योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यस यहाँ पे इसलिए लगा कि ये बातें हुआ। अगर यहाँ पे बातें नहीं होता, बात होता, तो हम यहाँ पर टॉक लगाते। ओके, तो यहाँ पे होता कि योर टॉक इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बट यहाँ पर बातें हैं इसलिए हम एस लगाए, तो यहाँ पर आर लग गया, क्योंकि ये प्लुरल हो गया। उसका व्यवहार मेरे समझ से बाहर है। क्या है, उसका व्यवहार मेरे समझ से बाहर है। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यह सवाल मेरे समझ से बाहर है। यह सवाल मेरे समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन, QUESTION, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका नाटक जो है मेरे समझ से बाहर है। हिज ड्रामा, नाटक को हम ड्रामा बोलते हैं, तो हिज ड्रामा इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि उसका काम मेरे समझ से बाहर है। उसका काम, कोई है जिसका काम मेरे समझ से बाहर है, तो हिज वर्क इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसा होता कि उसका काम मेरे समझ से बाहर था, तो क्या होता, हिज वर्क वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे समझ से बाहर था। उसकी आदत मेरे समझ से बाहर है, तो हर हैबिट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हर हैबिट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी समस्या मेरी समझ से बाहर है। योर प्रॉब्लम इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आप चाहो तो इसे पास्ट में भी बना सकते हो, कि जैसे अब ये भी तो नहीं है ना कि कोई भी मेरी समझ से जो बाहर वाली बात है वो प्रेजेंट में ही हुआ होगा, वो तो पास्ट में भी हुआ होगा या फ्यूचर में भी होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। ओके, क्या है कि तुम्हारा स्वभाव मेरे समझ से बाहर है। योर बिहेवियर इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्या है, योर बिहेवियर इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर इसमें होता कि ये तुम्हारा स्वभाव मेरे समझ से बाहर था उस टाइम, तो योर बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग दैट टाइम। ओके, इस तरह से हम बनाएंगे। ये सेंटेंस जो है उसकी हरकत मेरे समझ से बाहर है, ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है। ओके, आप लोग क्या करना कि मैं तो इसे प्रेजेंट में बनाई हूँ, आप इसे फ्यूचर में भी बनाना, और क्या करना, पास्ट में भी बना देखना कि बन पा रहा या नहीं। इसके अलावा भी कुछ और सेंटेंस आप लोग अपनी मर्जी से बनाना, ताकि आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ओके, आपके कहने पर,
क्या है, आपके कहने पर, मतलब होता है ऑन योर बिहेस्ट। ऑन योर बिहेस्ट मतलब आपके कहने पर क्या की हूँ, मैं घर खरीदी हूँ, आपके कहने पर मैं ये वाली ड्रेस ली हूँ, आपके कहने पर क्या की हूँ, मैं घर बनाई हूँ, या उसके कहने पर मैं मोबाइल खरीदी हूँ, या फिर राधा के कहने पर मैं उससे बात की हूँ। कहने पर मतलब ऑन योर बिहेस्ट, मैं आपके कहने पर वहाँ गई। तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। मैं आपके कहने पर वहाँ गई तो क्या होगा, आई वेंट देयर, क्योंकि गो वेंट गॉन, तो आई वेंट देयर ऑन हर बिहेस्ट मतलब उसके कहने पर। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे योर ही लगाना है, अगर आपके कहने पर रहेगा तभी तो हम योर लगाएंगे, अगर उसके कहना पर रहेगा तो हर लगाएंगे, अगर गर्ल्स हो तो हर लगाएंगे, बॉयज़ हो तो हिज लगाएंगे, राधा हो राधा के कहने पर तो राधा लगाएंगे, मम्मा है तो मम्मा लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग के कहने पर तो अस लगाएंगे, ऑन अस। ओके, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको योर ही लगाना है, अगर आप रहे आपके कहने पर तब हम बोलेंगे ऑन योर बिहेस्ट, अगर उसके कहने पर ऑन हर बिहेस्ट। ओके, आई वेंट देयर ऑन हर बिहेस्ट मतलब मैं उसके कहने पर वहाँ गई। मैंने उसके कहने पर मोबाइल ख़रीदा तो आई बॉट मोबाइल ऑन हिज बिहेस्ट मतलब उसके कहने पर मैंने मोबाइल ख़रीदा, आई बॉट मोबाइल उसके कहने पर मतलब कि ऑन हिज बिहेस्ट। आपके कहने पर मैं शादी में गई, सबसे पहले हमें बनाना है आपके कहने पर। मैं शादी में गई, मैं शादी में गई तो क्या होगा, आई हैव गॉन टू द मैरिज, किसके कहने पर, आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट। हम लोग के कहने पर वह झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें इधर का सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, जो भी लास्ट वाले सेंटेंस होंगे उसे हमें पहले बनाना है। इधर वाला क्या करना है, इधर वाले सेंटेंस को बनाना है। मैं मोबाइल खरीदी, मैं मोबाइल खरीदा, उसके बाद उसके कहने पर मैं शादी में गई, मैं शादी में गई। आई हैव गॉन टू द मैरिज, किसके कहने पर, आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट। हम लोग के कहने पर वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे, ही इज़ टेलिंग अ लाई। क्या है, ही इज़ टेलिंग अ लाई, किसके कहने पर, हम लोग के कहने पर, ऑन अस बिहेस्ट, ऑन अस बिहेस्ट। तुम्हारे कहने पर वह गाली बोलता है। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। तुम्हारे कहने पर वह गाली बोलता है तो ही अब्यूजेस, क्योंकि ये वर्ब है और प्रेजेंट सिंपल का है तो वर्ब के साथ हमें एस या एस लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो ही अब्यूजेस ऑन योर बिहेस्ट मतलब तुम्हारे कहने पर। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्या है, आपके कहने पर उसने मुझे मारा। आपके कहने पर, तो आप मारना, जान से मार देना का अंग्रेजी अलग होता है। क्या होता है, जान से मार देने का अंग्रेजी अलग होता है। बट जब हम किसी को क्या मारते, सज़ा देते हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं उसको 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ लगाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हीट। मतलब गाल पे मारना या सर पे मारना या फिर हल्की सी मारना, उसे हम हीट बोलते हैं। आपके कहने पर उसने मुझे मारा तो ही हीट मी, क्या होगा, ही हीट मी ऑन योर बिहेस्ट मतलब आपके कहने पर। मम्मी के कहने पर मैं खाना बना रही हूँ। क्या है, मम्मी के कहने पर मैं खाना बना रही हूँ, तो आई एम कुकिंग फूड ऑन मम्मी बिहेस्ट मतलब मम्मी के कहने पर, तो मम्मी ऑन मम्मी बिहेस्ट। आपके कहने पर हम यहाँ आए, आई केम हियर, मैं यहाँ आया, तो आई कम का सेकेंड फॉर्म केम, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, आपके कहने पर, ऑन योर बिहेस्ट। दोस्त के कहने पर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। क्या है, दोस्त के कहने पर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग योर क्लास। क्या मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग योर क्लास, किसके कहने पर, ऑन फ्रेंड बिहेस्ट मतलब दोस्त के कहने पर। मनोज के कहने पर वह अच्छा काम करता है। यह सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप लोग सेंटेंस को ज़रूर बनाना ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जब तक बनाओगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग के अंदर एक हेजिटेशन रहेगा कि नहीं बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो आप लोग बना के, जो भी मैं सेंटेंस दे रही हूँ एक एक करके, उन सभी स्ट्रक्चर के एक एक सेंटेंस को आप लोग को बनाकर क्या करना है, हमें सेंड करना है। मैं चेक करूँगा कि सही है या नहीं। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या जो करना था। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा आई डिड व्हाट मतलब कोई भी वर्ब आएगा तो उसका आपको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है।
क्या करना है, आई डिड का मतलब उसका सेकेंड फॉर्म लगाना है, या स्पीक हुआ तो स्पोक होगा, गो हुआ तो वेंट हुआ, रीड हुआ तो रेड होगा, ईट हुआ तो एट होगा, उसके बाद क्या राइट है तो रोट होगा। मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें लगाना है। ओके, डू है तो डिड इसलिए लिखे हम यहाँ पे, यानी कि सेकेंड फॉर्म। आई डिड व्हाट, जो हम चाहते थे, जो करना था मैंने कर लिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर वाली जो सेंटेंस है उसको बनाना है। क्या करना है, मैंने कर लिया, तो आई डिड, डू मीन्स होता है करना, तो आई डिड व्हाट क्या है, जो करना था मैंने कर लिया था, कर लिया। करना था मतलब कि उसके अंदर जो चाहत रहा होगा तभी तो वो किया होगा ना। जो मुझे करना था, मुझे करना था मतलब कि तुम्हारे अंदर उस चीज़ को करने का चाहत होना, तभी तो वो किया ना। तो चाहना, आई वॉन्टेड डू, आई वॉन्टेड टू डू। अगर इधर का क्या हुआ कि सेकेंड फॉर्म लगेगा तो इधर भी लगाना है आपको, पास्ट में ही इधर का भी लगाना है। ओके, अगर फर्स्ट वाला अगर पास्ट में हो तो सेकेंड वाला भी आपको पास्ट में ही लगाना है। क्या हुआ कि जो करना था मैंने कर लिया, तो होगा कि आई डिड वॉट आई वॉन्टेड टू डू, मतलब जो वो चाहता था वो कर लिया। जो सीखना था उसने सीख लिया, उसने सीख लिया, तो ही क्या है, आई लर्न वॉट ही वॉन्टेड टू लर्न, ही वॉन्टेड टू लर्न। जो बोलना था मैं बोल दी, आई स्पोक वाट, मतलब जो वो बोलना चाहती थी वो बोल दी, तो आई स्पोक वाट आई वॉन्टेड टू स्पीक, मतलब मैं जो बोलना चाहती थी वो बोल दी। जो देना था वह दे दी, जो देना था वह दे दी। आई गेव वॉट शी वॉन्टेड टू गिव, आई गेव वॉट शी वॉन्टेड टू गिव, मतलब उस जो कोई भी लड़की उसके अंदर वो चीज़ करने का चाहत, देने का चाहत रहा होगा, मतलब मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ। ओके, तो चाहना, तो आप वो बोल नहीं रहा है कि यहाँ पे चाहना, बट यहाँ पे सेंस वही आएगा वांट। ओके, आई गेव वॉट शी वॉन्टेड टू गिव। जो फेंकना था वह फेंक दी। आई थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू होता है। ओके, आई थ्रू वॉट शी वॉन्टेड टू थ्रो। लास्ट में जो आपको वर्ब लगाना है वो फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, देख रहेंगे ना, डू, लर्न, स्पीक, गिव, थ्रो। यहाँ पे आई के जस्ट बाद आपको लगाना है सेकेंड, उसके बाद वॉट, उसके बाद जो भी होगा वह चाहती थी, तो शी वॉन्टेड टू थ्रो, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है लास्ट वाले वर्ब में। जो सोचना था मैंने सोच लिया, आई थॉट वॉट आई वॉन्टेड टू थिंक, लगाना फर्स्ट फॉर्म क्या, आई वॉन्टेड टू थिंक। जो देखना था तुमने देख लिया, क्या है, जो देखना था तुमने देख लिया। आई सॉ वॉट, क्या है, आई सॉ वॉट यू वॉन्टेड टू सी, मतलब कोई बंदा है जो क्या कहता है कि मैं भी देखूंगा तुम कर पाती हो या नहीं, तो क्या बोलूँगी, जो देखना था तो तुम देख लिए। ओके, जो खरीदना था वह खरीद ली, जो खरीदना था वह खरीद ली, मतलब जो वो चाहती थी वो खरीद ली। आई बॉट वॉट शी वॉन्टेड टू बाई, जो वो चाहती थी वो खरीद ली। जो बेचना था वह सभी कुछ बेच दी, जो बेचना था वह सभी कुछ बेच दी। आई सोल्ड एवरीथिंग वॉट शी वॉन्टेड टू सेल, जो भी कुछ वो बेचना चाहती थी वो बेच दी। जो लेना था हम सब सामान ले लिए, जो लेना था हम सब सामान ले लिए। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे है ना कि अगर घर में ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पढ़ाई नहीं कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काम नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मार्केट नहीं जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसके क्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ़ दिस गोज़ ऑन, इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा। आप यहाँ पे देखो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यहाँ नहीं आएगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ़ दिस गोज़ ऑन, वह यहाँ नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम हियर, ही विल नॉट कम हियर। अगर ऐसा ही चलता रहा, क्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं खाना नहीं बना सकती। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई कांट कुक फूड, क्या है, आई कांट कुक फूड।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन ही विल नॉट बी एबल टू स्टडी, वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह आपके लिए कुछ नहीं बनाएगी। क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह आपके लिए कुछ नहीं बनाएगी। तो क्या होगा? इफ़ दिस गोज़ ऑन शी विल नॉट कुक एनीथिंग। क्या है? शी विल नॉट कुक एनीथिंग। अब देखिएगा गाइस, गेट विंड ऑफ का मतलब होता है कि भनक लगना, मतलब किसी भी चीज़ का भनक लग जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसे हमारे बातों का भनक लग गया है, या फिर उसे किसी बात का भनक लग गया है इसीलिए वो मेरे घर नहीं आ रहा है, या फिर उससे हमारे संबंध के बारे में भनक लग गया है यानी पता चल गया है उसे, या फिर पुलिस को चोर की भनक लग गई, या फिर मुझे हर बात की भनक लग जाती है। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे गेट विंड ऑफ लगाकर। क्या है? गेट विंड ऑफ लगाकर। उसे हमारी बात की भनक लग गई है। ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है कि लग गई, उससे हमारे बात की भनक लग गई। तो ही गॉट। क्या है? गेट है तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। अगर ये बात प्रेजेंट सिंपल की होती कि उसे हमारे बात की भनक लग जाती है तो ही गेट विंड ऑफ अस, बट यहाँ क्या है कि भनक लग गई तो क्या होगा? ही गॉट विंड ऑफ अस। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। उसके बाद तुम्हें मेरे योजनाओं की भनक नहीं लगेगी। तुम्हें मेरी योजनाओं की भनक नहीं लगेगी। यू विल नॉट गेट। क्या है? यू विल नॉट गेट विंड ऑफ माई प्लान। क्या है? माई प्लान। उसे मेरी शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या है? उसे मेरी शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूँगी। तो ही शुड नॉट गेट विंड ऑफ माई मैरिज। ही शुड नॉट गेट विंड ऑफ माई मैरिज। मोहन को उसके काम का भनक लग जाता है। क्या है? मोहन को उसके काम का भनक लग जाता है। तो मोहन गेट्स विंड ऑफ हिज वर्क। मोहन गेट्स विंड ऑफ हिज वर्क। यहाँ पे इसलिए गेट में एस लगा क्योंकि ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए हम गेट के साथ गेट्स लगाएं। मोहन गेट्स विंड ऑफ हिज वर्क। उसके बाद है क्या है? पुलिस को चोर की भनक लग गई। तो द पुलिस गॉट, लग गई मतलब पास्ट में लगी होगी, तो द पुलिस गॉट विंड ऑफ द थीफ। ओके। उसके बाद है मुझे हर बात की भनक लग जाती है। क्या है? मुझे हर बात की भनक लग जाती है। तो आई गेट विंड ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग यहाँ पे गेट में इसलिए ऐसा नहीं लगा कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हम गेट के गेट रखे। उसको हमारे संबंध की भनक लग जाता है। क्या है? उसको हमारे संबंध की भनक लग जाता है। तो ही गॉट क्या है? लग जाता है। तो यहाँ पे होगा गेट्स होगा। ओके गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। क्या है? मैं यहाँ पे क्या की हूँ? गॉट कर दी। यहाँ पे गॉट नहीं होगा, यहाँ पे गेट्स होगा। GETS। ही गेट्स विंड ऑफ आवर रिलेशनशिप। उसे हमारे संबंध की भनक लग जाता है। तो ही गेट्स विंड ऑफ आवर रिलेशन। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि उसे हमारे संबंध का भनक लग गया है या लग गया, तो ही गॉट विंड ऑफ आवर रिलेशनशिप। उसके बाद है उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की भनक लग गई। उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की भनक लग गई। तो ही गॉट विंड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट यानी योजना। उसके बाद होगा उसे किसी बात की भनक नहीं। क्या है? उसे किसी बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। फार एंड वाइड। क्या है? फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। मैं दूर दूर तक उसे क्या है? देखती रही फिर भी वह नहीं दिखा। या फिर मैं क्या है? दूर दूर तक घूमना चाहती हूँ। या फिर आप दूर दूर तक इस नॉलेज को फैलाओ या फिर इस ज्ञान को फैलाओ। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? दूर दूर तक मतलब होता है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड। वह दूर दूर तक नज़र नहीं आया।
कोई बंदा है जिसे मैं देखने गई और वह दूर दूर तक नज़र नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉज नॉट विजिबल फार एंड वाइड। क्या है? ही वॉज नॉट विजिबल फार एंड वाइड। मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा फिर भी वह नहीं मिला। आई सर्च्ड। क्या है? आई सर्च्ड, क्योंकि मैंने उसे दूर दूर तक ढूंढा, ढूंढना का सर्च, और ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो आई सर्च्ड फॉर हिम फार एंड वाइड। क्या है? फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। मैं दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ट्रेवल फॉर, क्या? आई वॉन्ट टू ट्रेवल फार एंड वाइड। फार एंड वाइड घूमना का मतलब विजिट भी आप बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल फार एंड वाइड, यानी कि मैं दूर दूर तक घूमना चाहता हूँ। वह दूर दूर तक पढ़ने जाता है, तो ही गोज़ टू स्टडी। ही गोज़ टू स्टडी फार एंड वाइड। क्या है? फार एंड वाइड। उसके बाद है दूर दूर तक पानी ही पानी था। दूर दूर तक पानी ही पानी था, तो देयर वॉज ओनली वाटर फार एंड वाइड। यहाँ पे एक चीज़ देखना, क्या है? डायरेक्ट हम दूर दूर से लगा दिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट नज़र ना आए तो आपको देयर लगा देना है। क्या होना? देयर लगा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना, जिसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस हो। तो आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो देयर वॉज ओनली वाटर फार एंड वाइड, यानी कि दूर दूर तक पानी ही पानी था। आप ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ। क्या है? आप ज्ञान को दूर दूर तक फैलाओ, तो स्प्रेड योर नॉलेज। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, तो स्प्रेड योर नॉलेज फार एंड वाइड। फार एंड वाइड। मैंने उसे दूर दूर तक देखा, तो आई सॉ हिम फार एंड वाइड। आई सॉ देखा, तो आई सॉ हिम उसे देखा, तो आई सॉ हिम फार एंड वाइड। ओके, हम दूर दूर तक घूमने गए। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। मुझे लगना, आई थॉट। उसे लगना, ही थॉट। हमें लगना, वी थॉट। राम को लगना, राम थॉट। उसके बाद क्या है? गीता को लगना, गीता थॉट। उसे लगना, ही थॉट, सी थॉट। तो थॉट मीन्स होता है क्या? लगना। यहाँ पे देखेंगे हम, मुझे क्या है? मुझे लगा आज सोमवार है। क्या है? मुझे लगा आज सोमवार है, तो क्या हो जाएगा? आई थॉट इट वॉज मंडे टुडे। क्या है? इट वॉज मंडे टुडे। अब आप बोलोगे ये सेंटेंस जो है ये तो प्रेजेंट में है, मुझे लगा आज सोमवार है। आज सोमवार है, तो आप बोलोगे कि आई थॉट इट इज़ मंडे टुडे। फिर वॉज कहाँ से लग गया यहाँ पे? तो वॉज इसलिए लगा कि फर्स्ट वाला जो है सेंटेंस है आई थॉट, ये क्या है? पास्ट में है। आई क्योंकि थिंक मीन्स होता है सोचना, और थॉट मीन्स होता है सोचा, यानी कि लगा। आई थॉट इट वॉज मंडे। ये चीज़ याद रख लो कि अगर फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड, क्या है? फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में रहे, तो आपको सेकेंड वाले जो सेंटेंस है उसे भी पास्ट में बनाना है। तो इसीलिए हम वॉज यहाँ पे लगाए कि इट वॉज मंडे टुडे। ओके, इट वॉज मंडे टुडे। उसके बाद है मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो, तो आई थॉट यू वर मैरिड। क्या है? यू वर मैरिड। मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो। आई थॉट यू वर एंग्री विथ मी। यू वर एंग्री विथ मी। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। क्या है? मुझे लगा तुम नहीं आओगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आई थॉट यू वुड नॉट कम। यहाँ पे ये चीज़ देखना, ध्यान देना, क्या है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे, तो आई थॉट यू वुड नॉट कम। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं यू विल नॉट कम, तो ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये पास्ट में है, तो इसको भी विल का क्या होता है? पास्ट वुड होता है। तो आई थॉट यू वुड नॉट कम। उसके बाद है मुझे लगा तुम रोहित हो। क्या है? मुझे लगा तुम रोहित हो। आई थॉट यू वर रोहित। यू वर रोहित। उसे लगा तुम घर पर हो। उसे लगा तुम घर पर हो, तो ही थॉट यू वर एट होम। यू वर एट होम। हमें लगा पापा हमें डांटेंगे। हमें लगा पापा हमें डांटेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वी थॉट फादर वुड स्कॉल्ड। क्या है?
फादर वुड स्कॉल्ड, पापा हमें डांटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कॉल्ड अस हो जाएगा। ओके, स्कॉल्ड अस। यहाँ पे देखिएगा आप, हमें लगा पापा हमें डांटेंगे, तो वी थॉट फादर वुड स्कॉल्ड अस। अगर यहाँ पे होता कि मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे, तो आई थॉट फादर वुड स्कॉल्ड मी, बट क्या है हम हैं तो इसलिए हम यहाँ पे अस लगाएं। मुझे लगा आज छुट्टी है, मुझे लगा आज छुट्टी है, तो आई थॉट इट वॉज अ हॉलीडे टुडे। इट वॉज आज है तो टुडे लगाएंगे ही, तो इट वॉज क्या है, I thought it was a holiday today. T-O-D-A-Y, today. I thought it was a holiday today. उसके बाद है मुझे लगा आज उसकी शादी है। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। कभी कभी मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी क्या है, मैं कभी कभी शादी अटेंड करती हूँ, मतलब क्या होता है, आई ओकेजनली अटेंड द मैरिज, या फिर मैं कभी कभी फास्ट फूड खा लेती हूँ, या फिर मैं कभी कभी क्या करता हूँ, घूमने चला जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखना आप, मुझे कभी कभी तुम्हारी याद आती है। क्या है, मुझे कभी कभी तुम्हारी याद आती है, तो आई ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, तो आई ओकेजनली मिस यू मतलब याद आना। वह कभी कभी मेरी प्रशंसा करता है। क्या है, वह कभी कभी मेरी प्रशंसा करता है, तो करता है या करती है, अगर करता होगा तो यहाँ पे ही लगा देना, करती होगी तो शी लगा देना यहाँ पे, बट मैं लगा दी हूँ क्या, करता है तो ही होना चाहिए, तो मैं क्या कर दी हूँ, शी, तो इसलिए मैं यहाँ पे करती कर दी। ओके, तो क्या हो जाएगा कि शी ओकेजनली एडमायर्स मी। एडमायर्स में यस लगा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसलिए हम क्या करें, शी ओकेजनली एडमायर्स मी। वह कभी कभी खाना पकाती है, तो शी ओकेजनली कुक्स फूड। ये भी जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसलिए कि शी ओकेजनली कुक्स फूड, वह कभी कभी खाना बनाती है, या मैं कभी कभी खाना बनाती हूँ, आई ओकेजनली कुक्स फूड, या मैं कभी कभी कपड़ा धोती हूँ, तो आई ओकेजनली वॉश द क्लॉथ। उसके बाद क्या है कि मैं कभी कभी रूम को साफ करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई ओकेजनली क्लीन द रूम। वह मुझसे कभी कभी बात नहीं करती, तो शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी। इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट सिंपल का कि डू और डज होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट लगाएं, तो शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी। वह कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाता है। क्या है, वह कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाता है, तो ही ओकेजनली मेक्स मी एंग्री। दिलाना का होगा मेक्स, यहाँ पे एस लगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेक्स मी एंग्री। तुम कभी कभी ध्यान देती हो। क्या है, तुम कभी कभी ध्यान देती हो, तो यू ओकेजनली पे अटेंशन। अगर ऐसे होता कि तुम कभी कभी मुझ पर ध्यान देती हो, तो यू ओकेजनली पे अटेंशन ऑन मी। ओके, मैं कभी कभी गांव जाता हूँ, तो आई ओकेजनली गो टू विलेज। आई ओकेजनली गो टू विलेज। मैं कभी कभी घर पर जाता हूँ, तो आई ओकेजनली गो टू होम। उसके बाद है मेरे पिताजी कभी कभी मुझे डांटते हैं। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। क्या है, मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट। क्या है, मानना पड़ेगा कि तुम रात में कहीं भी अकेले चले जाते हो, या फिर मानना पड़ेगा कि तुम किसी भी काम को कर सकते हो, या फिर मानना पड़ेगा कि वह रातों रात क्या है, वह रातों रात एग्ज़ाम की तैयारी कर ली। ओके, मानना पड़ेगा कि वह क्या करता है, वह ऊपर से नीचे कूद जाता है, या मानना पड़ेगा कि वह सारा काम अकेले करता है। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनेंगे, क्या है, मानना पड़ेगा तो आई हैव टू एडमिट, तो हो जाएगा मानना पड़ेगा तुम बहुत मूर्ख हो, तो आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी फुलिश। यू आर वेरी फुलिश।
मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। उसके बाद है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, तो आई हैव टू एडमिट मानना के लिए हम लगाएंगे कि आई हैव टू एडमिट तुम बहुत चालाक हो। यू आर सो क्लेवर। यू आर सो क्लेवर। उसके बाद है मानना पड़ेगा यह बहुत बहादुर है, तो आई हैव टू एडमिट दिस इज़ सो ब्रेव। क्या है? मानना पड़ेगा यह लड़का बहुत बहादुर है, तो आई हैव टू एडमिट दिस बॉय इज़ सो ब्रेव। उसके बाद है यहाँ पे मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। क्या है? मानना पड़ेगा कि आपकी मम्मी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। क्या है? तुम बहुत लालची हो, तो हो जाएगा आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। यू आर सो ग्रीडी। उसके बाद है कि मानना पड़ेगा वह परीक्षा में पास हो गया। मानना पड़ेगा कि वह परीक्षा में पास हो गया, तो आई हैव टू एडमिट ही पास्ड द एग्जामिनेशन या फिर एग्ज़ाम। ही पास्ड द एग्ज़ाम। उसके बाद है कि मानना पड़ेगा आप एक बहुत अच्छी टीचर हो। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो लाइक करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख पाए इस ऑनलाइन के माध्यम से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूले नहीं। और जो भी लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें साथ ही साथ, ताकि आप लोग के पास सभी नोटिफिकेशन टाइम से जाए। और फिर एक बार सभी लोग शेयर कर दें जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।